सो हेलो पीपल, ये मेरा पहला यूट्यूब वीडियो है ऑन माई बिज़नेस, जहाँ पे मैं अपने बिज़नेस के बारे में आप सबसे बहुत सारी चीज़ें शेयर करूँगी। तो हाँ, तो ये सच है कि मैंने 2000 से शुरू किया था और आज मेरा बिज़नेस 2.5 लाख ऑफ रिटर्न्स मुझे दे चुका है। और जब मैंने इसकी शुरुआत करी थी तो मैंने इतना नहीं सोचा था कि ये इतना ऊपर चला जाएगा, बट थैंकफुली थैंक्स टू एवरीबडी, थैंक्स टू माई पेरेंट्स, थैंक्स टू माई सिस्टर एंड थैंक्स टू द गॉड, सब ने मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी और आज मैं यहाँ पर आई हूँ। आई नो इट्स नॉट अ बिग अचीवमेंट, बिल्कुल भी बड़ी अचीवमेंट नहीं है। आई जस्ट थॉट कि मुझे अपना ये जर्नी शेयर करना चाहिए और आप सबको अपने जर्नी के साथ लेके चलना चाहिए, ताकि अगर मेरे जैसे कोई फंसा हुआ है अपने लाइफ में और उसको समझ नहीं आ रहा है कि वो नेक्स्ट स्टेप क्या करे, कैसे करे, कहाँ से शुरुआत करे, तो उन लोगों के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। और स्टक, मुझे तो लगता है कि ये जो स्टक वाला जो शब्द है ना, ये हम सब सहते हैं। जो बिजनेस कर रहा है वो भी सहता है, जो पढ़ाई कर रहा है वो भी सहता है, मतलब हम सब, वी ऑल आर स्टक्ड इन आवर लाइफ एट सम और द अदर पॉइंट्स। मैं ऐसे, मतलब ज़्यादा बड़ी अचीवमेंट तो नहीं है, ज़ीरो से आज हम लोग 2000 कस्टमर्स को सर्व कर चुके हैं। और ये जो जर्नी रही है मेरी, काफ़ी ज़्यादा टफ रही है। मतलब मैंने इतना भी नहीं सोचा था कि इतना टफ होगा। और मतलब लाइक मैं रात भर जगी रहती थी, 2 बजे तक सोती थी और सुबह जल्दी उठना पड़ता था। और कभी कभी मैं उठती ही नहीं थी और कभी कभी मैं बहुत ज़्यादा लेट उठती थी, 12 बजे 1 बजे। तो घर वाले भी कहते थे क्यों इतना लेट, ये वो। तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स थी गाइस। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि वो कौन सा बिजनेस है जो जिसमें मैंने 2000 इन्वेस्ट किए थे और आज 2.5 लाख का रिटर्न मुझे उस बिजनेस ने दिया है। लेट मी जस्ट शो यू ऑल। तो गाइज, दीज आर द नेकलेसेस दैट आई डिज़ाइन एंड मैं इन सारे नेकलेसेस को डिज़ाइन करती हूँ, आप देख सकते हो। और मैंने अपने वेबसाइट में डालती हूँ और एज़ वेल एज़ ऑफलाइन भी हम लोग सेल करते हैं। एंड मैंने पायल भी डिज़ाइन करे। तो ये सारे पायल हैं, आप देख सकते हो, और एक सिंपल में। तो ये सारे पायल भी थे जो हमने डिसाइड करे और फिर और डिज़ाइन करे। तो ये सारे पायल थे जो हमने डिज़ाइन करे। और ऑफलाइन हमारी एक स्टोर जस्ट अभी न्यू खुली हुई है और आई एम जस्ट वेरी थैंकफुल, क्योंकि आज से 1 साल पहले मेरे पास कुछ नहीं था, ना ऑनलाइन स्टोर था, ना कोई वेबसाइट थी, ना कोई ऑफलाइन स्टोर था। बट आज 1 साल बाद आज वो सब है। एंड काफ़ी अच्छी जर्नी थी। और उस टाइम 1 साल पहले मैं अकेली थी, आज मेरी टीम में 3 लोग हैं, मतलब मैं और 2 लोग हैं, हम तीनों को मिला के हम 3 लोग हैं। और इसमें सब ने मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है। चलो अब हम लोग मुद्दे की बात पे आते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। तो इसकी शुरुआत हुई 2020 में, जब लॉकडाउन के टाइम पे हम सब घर पे बंद थे और हमारे पास करने को कुछ भी नहीं था। बट गाइज, उस टाइम पे भी ना मैंने सोचा कि चलो कुछ एक्स्ट्रा कोर्स कर लेते हैं। तो फिर मैंने उस टाइम पे फिटनेस एंड न्यूट्रिशन का कोर्स किया था, जिसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी कि वो कैसे करते हैं और वो क्यों करना चाहिए। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइज टू नो योर बॉडी, टू नो एवरीथिंग दैट्स इन योर बॉडी और कैसे आपकी बॉडी काम करती है, क्योंकि वी ऑल हैव टू बी हेल्दी एंड इट हैज़ रियली हेल्प मी। एंड उसके ऊपर मैं एक अलग सा वीडियो बनाऊंगी आप सबके लिए। तो फिर हाँ, तो फिर उस टाइम पे ना, मतलब बिल्कुल ही नल्ली थी, मेरा कॉलेज बंद हो चुका था और उसके बाद मेरे पास कुछ करने को नहीं था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम कुछ चॉकलेट्स बनाते हैं। तो मैंने चॉकलेट्स का वो मोल्ड, पता नहीं क्या नाम कहते हैं उसको, वो मोल्ड जो करते हैं ना चॉकलेट्स को, वो मैंने मंगाया और मैंने उसमें चॉकलेट्स भी डाले, ट्राई भी करा। एंड इट फेल्ड मिजरेबली, वेरी बैडली, बहुत ही गंदी तरीके से वो फेल हुआ था। तो मेरे को लगा चलो यार कुछ और करते हैं। तो कुछ और करते करते मैंने सोचा कि क्यों ना हम ज्वेलरी डिज़ाइन करें। और ज्वेलरी जैसे लड़कियों को वैलेंटाइंस पे लड़के गिफ्ट कर सकते हैं या उनके बर्थडे पे गिफ्ट कर सकते हैं, या उनकी मॉम्स, उनके सिस्टर्स, तो एक अलग चीज़ मार्केट में आएगी। तो लेट्स सी। तो फिर जब मैंने देखा, तो जब मैंने एक्सप्लोर किया मार्केट, तो मैंने देखा कि ऑलरेडी बहुत सारी ज्वेलरीज हैं। अब मैंने क्या किया कि मैंने पापा से 2000 रुपये उठाए लोन पे। मैंने अभी तक उनको वापस नहीं किया है और ना मैं करने वाली हूँ। तो मैंने पापा से एज अ लोन 2000 रुपीज़ लिया और फिर मैंने उन 2000 रुपये को मैंने इन्वेस्ट कर दिया। बट क्या हुआ था कि मैंने अमेज़ॉन में सारे सामान मंगाए और अमेज़ॉन में सारे सामान जो जितने भी मुझे मिले थे 2000 रुपीज़ के, वो सब के सब एकदम 3rd क्लास क्वालिटीज़ के थे। एंड जैसे वो मेरे घर आया, आई वॉज वेरी एक्साइटेड एंड आई वेंट एंड आई ओपनड इट। एंड जब मैं उसे बनाने लग गई, शुरू किया मैंने अपना जर्नी। और जब मैंने उसको ओपन किया और देखा, और मतलब मैं डिज़ाइन करने लग गई और ये सब वो सब,
और फिर गाइज वो टाइम पे ना मैंने सोचा कि यार समझ नहीं आ रहा है कि हम मतलब बन तो प्रोडक्ट तैयार है, सब कुछ तैयार है, अब समझ नहीं आ रहा है कि इसको फैलाएं कैसे, कहाँ कहाँ लेके जाएं इसको, कहाँ किसको मैं दूँ। तो मैंने एक इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया, वहाँ पे मुझे 0 ऑर्डर्स आए, कोई ऑर्डर्स नहीं थे वहाँ पे भी। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना हम आसपास के लोगों को टारगेट करें। तो मैंने मैं इंस्टाग्राम पे गई और मैंने अपना लोकेशन डाला और मैंने आसपास के लोगों को फॉलो कर लिया। तब भी मुझे कोई ऑर्डर नहीं आया, बट थैंकफुली एक ऑर्डर आया था, बट आई डोंट नो व्हाट वाज दैट, क्योंकि वो ऑर्डर मेरा कभी कंप्लीट नहीं हो पाया। तो वो ऑर्डर मेरा कभी कंप्लीट नहीं हो पाया गाइज, एंड वो बंदा सो व्हाट हैपेंड दैट, तो ना मतलब कुछ टाइम बाद तो गाइज ही वॉज माई फर्स्ट कस्टमर ऑनलाइन एंड आई वॉज वेरी एक्साइटेड। मैं इतनी एक्साइटेड थी, मैं सोच रही थी कि मैं इतना अच्छा एक्सपीरियंस बनाऊंगी उसका, और फिर ऐसा बॉक्स होगा मेरा, ये करूँगी वो करूँगी, और फिर ये फ्रीबीज दूंगी। मैंने उनके लिए फ्रीबीज भी मैं लेके आई अपने पैसों से और मतलब मैंने सबको बताया कि पता है मेरा पहला कस्टमर आया, पता है मेरा पहला कस्टमर आ गया है। बट ही कॉल्ड मी, ही टॉक्ड विद मी, ही सॉ द फोटोज एंड एवरीथिंग, सब एकदम डन था, बस मुझे प्रोडक्ट पहुंचाने की देरी थी। बट ही नेवर शोड, ही नेवर केम। एंड ऐसे टाइम पे ना सब कहते हैं कि क्या हुआ, नहीं आया, क्या हो गया एंड ऑल दैट, ये वो। तो मुझे लगा अरे ओके फाइन मुँह छुपा लो, हर जगह पता है मैं मतलब कहती थी हाँ नहीं आया, नहीं पसंद आया होगा, नहीं आया। अंदर से मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी कि क्यों नहीं आया वो, क्यों नहीं आया वो। तो मतलब ऐसे, बट ठीक है गाइज, इट्स अ पार्ट ऑफ द जर्नी एंड इट हैज़ टू हैपन। ये रिजेक्शन तो इट्स अ पार्ट ऑफ द जर्नी। फिर मुझे ऐसा फील हुआ कि आई गेस आई एम नॉट डूइंग बेस्ट एंड आई गेस आई शुड नॉट बी मेकिंग ज्वेलरीज राइट नाउ। अभी मैं इसको स्टॉप कर देती हूँ। मतलब मैंने पॉज किया था, कंप्लीटली स्टॉप नहीं किया था। मेरे दिमाग के पीछे अभी भी ज्वेलरी चल रहा था कि मुझे ज्वेलरी में क्या करना है क्या नहीं करना है, और मैं और क्या ला सकती हूँ लोगों के लिए, अलग डिज़ाइन ऐसे वैसे चल रहा था। तो वो टाइम पे ना मैंने अपने भैया से डिस्कस करा कि हम और क्या कर सकते हैं। तो मेरे भाई आके मुझे बोलते हैं कि हम लोग कुछ फेस्टिवल्स में क्यों नहीं करते हैं, कुछ फेस्टिवल्स में करते हैं। तो मैंने बोला हाँ ये भी अच्छा आइडिया है। तो वो टाइम पे ना गाइस दिवाली का टाइम था, और उस टाइम पे हमने एक स्टॉल लगाया और उसमें दिवाली के आइटम्स थे और उसमें मेरे नेकलेसेस भी थे। मतलब मेरे भाई ने बोला कि तू अपने नेकलेस भी डाल दे, क्या पता एक आग बिक जाए। मैंने बोला नहीं, वैसे ऐसे तो नहीं बिकेगा। तो स्टार्टिंग में क्या हुआ कि मतलब मैंने फिर भी यकीन करके मेरे भाई पे मैंने डाल दिया नेकलेसेस। तो लाइक दिवाली के मतलब मेरे पहले दिन की कमाई थी 50 रुपीज़, जो कि मेरे एक नेबर ने लिया था। थैंक यू सो मच आंटी तो उन्होंने मेरा सामान लिया था और मुझे लगा कि यार ये भी फ्लॉप है, कुछ नहीं हो सकता। आई मीन वाई इट इज़ सो टफ टू स्टार्ट अ बिजनेस एंड ऑल दैट, मैं ये सब सोच रही थी। फिर बाद में क्या हुआ, आंटी ने मुझसे 50 रुपीज़ का कोई आइटम लिया और फिर मैंने उनको दिया, और मतलब मैं खुश थी कि हाँ ठीक है, पहले दिन की 50 रुपये की सेल, कोई बात नहीं। तो अगले दिन फिर से जब मैंने जब हम लोग वापस अपने स्टॉल पे गए और हमने वहाँ पे वापस से स्टॉल लगाया, तो मैंने देखा कि लोग ज़्यादातर दिवाली का आइटम नहीं बट मेरा आइटम देख रहे हैं जो मैंने नेकलेसेस बनाया। एंड ट्रस्ट मी गाइज, आई डेंट लाइक इट। मेरे को मेरा डिज़ाइन खुद पसंद नहीं आ रहा था, बट पीपल वर एक्चुअली आस्किंग मी हाउ मच इज़ दिस एंड ऑल दैट, ये वो। तो मुझे लगा ओके, आई सी एन अपॉर्चुनिटी। तो उस टाइम पे ना मैंने मतलब मेरा दिवाली का जो सेल था वो मैंने मतलब ख़त्म कर दिया, मतलब छोड़ दिया मैंने उसे। मतलब मैंने उसे भी सेल कर दिया था। और सेल करने के बाद फिर बाद में मैंने पापा से फिर से लोन मांगा 10,000 रुपये का, और मैंने उनसे पैसे मांगे और मैंने वो पैसे वापस से इन्वेस्ट कर दिए। तो गाइज दिवाली का भी मतलब सारा काफ़ी कुछ सेल हो गया था, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिला मुझे। वहाँ भी मैंने 2000 इन्वेस्ट किया था, मैंने 7000 कमाया था और बाकी 5000 मेरा प्रॉफिट था, 2000 मेरा एक्सपेंडिचर था। सो दिस इज़ हाउ आई डिड इट। उसके बाद हाँ, तो वहाँ पे ना मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरे जो नेकलेसेस हैं लोग उससे ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो मुझे लगा कि आई शुड बी वर्किंग इन दिस। तो मैंने वो जो सारे पैसे जो मैंने कमाए थे मैंने उसे वापस से री इन्वेस्ट कर दिया। नए चेन्स लेके आई मैं, और बहुत सारे चेन्स लेके आई, बहुत सारे चार्म्स, बहुत सारे पेंडेंट्स, ये सब मतलब रॉ मटेरियल में लेके आई ताकि मैं डिज़ाइन कर सकूँ। रेडीमेड नहीं लिया मैंने, मेरा रेडीमेड कोई सामान नहीं बिक रहा था, पता नहीं क्यों। तो आई वाज लाइक आई विल डिज़ाइन इट बाय माई ओन। तो फिर मैं लेके आई और फिर मैंने रखा। तो मैंने डिज़ाइन करा और मैंने अपनी बहन को दिखाया, मेरी बहन को वो बहुत पसंद आया। फिर मैंने सोचा कि चलो पैकेजिंग पे काम करते हैं, लोगों का एक्सपीरियंस प्रोडक्ट से लेके पैकेजिंग तक बहुत अच्छा होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो मैंने कर दिया। मतलब फिर मैं गई और फिर मैंने जाके मतलब वापस से स्टॉल डाला, और इस बार सबके सब मेरे डिज़ाइन किए हुए नेकलेसेस थे, और ना कोई दिवाली ना कोई होली, ऐसा कोई फेस्टिवल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। तो मैंने डाल दिया।
फिर मैंने देखा लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे थे मेरे डिज़ाइन को, और मतलब बहुत ही ज़्यादा ह्यूज नंबर में कस्टमर्स मेरे बन रहे थे, और लोग मुझसे पूछ रहे थे कि कैसे, क्यों, ये वो सब स्टोरीज पूछते ही रहते हैं। तो यू नो व्हाट, मतलब मैंने देखा कि यार this can turn out to be a very beautiful thing and I have to search and I have to find out। मुझे यहीं से इसे खोद के निकालना पड़ेगा, अपना दिमाग लगाना पड़ेगा और क्रिएटिव बनना पड़ेगा। फिर क्या हुआ कि मैंने सोचा कि चलो लाइक आफ्टर अ वीक ऑफ सेल्स बहुत अच्छा, मतलब वो 10,000 जो थे वो मैंने कम से कम 15,000 मैंने कमा लिए थे एक हफ्ते में। और मतलब अभी पूरा समय आइटम नहीं बिका था, 10,000 में पूरा आइटम नहीं बिका था, जितना मेरा इन्वेस्टमेंट था उसमें से पूरा आइटम नहीं बिका था, बट स्टिल आई हैड एक्चुअली अर्न 15,000